नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आसो जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज एक छोटा सा टॉपिक संवैधानिक विकास। भारत का जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। इस पर हम टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू। और ये जो एमसीक्यू होंगे, ये जो प्रश्न होंगे, ये तमाम भर्तियां, तमाम वैकेंसी के लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है। जितने भी वनडे एग्जामिनेशन के पेपर होते हैं, उन सभी पेपर्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए इस छोटे से टॉपिक की आज हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, भारत में पहला संवैधानिक सुधार किस वर्ष हुआ? 1858, 1861, 1909 या फिर 1919? पहला संवैधानिक सुधार। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती होगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बताइए, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संवैधानिक जो सुधार हुआ था वो होता हमारा 1861 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1861 में भारत का पहला संवैधानिक सुधार हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज्यादा किस देश के संविधान से हमने चीजें ली है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर कनाडा? तो भारत का जो संविधान है उसमें अधिकतर चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है। तो भारत का जो संविधान है सबसे अधिक ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने अधिकतर चीजें संविधान में अपनी ब्रिटेन के संविधान से ही ऐड की है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार अधिनियम जो 1858 था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मेन पर्पज क्या था? कंपनी शासन समाप्त करना, विभाजन, संघीय व्यवस्था, स्वतंत्रता। विभाजन तो साथियों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1858 में विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन आप कह सकते हैं 1900 के आसपास होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 1858 का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कंपनी शासन समाप्त करना। कंपनी का शासन था उस टाइम भारत में, ठीक है। 1858, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का संबंध किससे है? किससे इसका संबंध है? विधान परिषद, न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर स्थानीय निकाय? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का जो संबंध है वो होगा विधान परिषद से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधान परिषद। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप भलीभांति शायद जानते ही होंगे। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था, 1909 में, जिसके तहत बहुत चीजें हमने परिवर्तित की थी। नेक्स्ट, और इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि किससे संबंधित था ये? मार्लो मिंटो जो एक्ट था यानी कि सुधार था, किससे संबंधित थे? पृथक निर्वाचन मंडल, स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता या फिर संघीय शासन? तो ये था पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल से संबंधित था मार्लो मिंटो सुधार, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन तो साथियों 1928 के आसपास हो जाएगा। कैबिनेट मिशन या फिर वावेल योजना? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 के अधिनियम को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम में कौन सी व्यवस्था लागू की गई? 1919, बताइए। वैध शासन,
संघीय शासन, गणराज्य या फिर सार्वभौमिक मताधिकार। 1919 के जो अधिनियम था, इसमें द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। ठीक है, द्वैध शासन, डुअल रूल। ठीक है साथियों, 1919 में द्वैध शासन लागू हो गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आप ये भी बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो मुख्य विशेषता थी, वो क्या थी? संघीय व्यवस्था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संघीय व्यवस्था थी भारत सरकार अधिनियम 1935 की। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ? प्रांतों में, केंद्र में, राज्यों में या फिर नगर पालिकाओं में? 1935 के अधिनियम में जो भारत शासन अधिनियम था, वो कहाँ पर लागू हुआ? उसमें द्वैध शासन केंद्र में, सेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम से मिली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। भारत को जो स्वतंत्रता है वो किस अधिनियम से मिली? 1919, 1935, 1947 या फिर 1950? इसी को हम बोलते हैं हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता एक्ट। और वो कौन सा होगा? 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, वो होगा हमारा 1947 एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पारित की बात पूछी गई है आपसे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अभी हमने पीछे देखा है, 1947 में पारित हुआ। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? संविधान सभा, बताइए। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 में। शायद आपको डेट भी याद रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से 9 दिसंबर के आसपास की डेट थी शायद ये बैठक की। संविधान की 3 बैठकें हुई थी साथियों, 9 दिसंबर 1946 के आसपास, 11 दिसंबर 1946। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बाबा भीमराव अंबेडकर? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप यानी कि संविधान का जिसने प्रारूप तैयार किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसको बनाने में टाइम लगा था साथियों, 2 साल, 11 माह और 18 दिन। इतने समय में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। जो भारतीय संविधान है ये लागू हुआ था, बताइए कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथियों इसके और अभी हम 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शन होमवर्क रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीपीओ कुछ भी हो, ये क्वेश्चन बड़ा विचित्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चे फंसते हैं।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत करना, लागू करना, अंतर होता है मित्रों। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत हो गया। और लागू कब हुआ था साथियों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है? संविधान की आत्मा, न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर विधानपालिका? संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, किससे रिलेटेड है? तो ये है संविधान की आत्मा से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल को कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और किसने कहा था? ये कहा जाता है मित्रों आर्टिकल 32 को, भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान में संघीय ढांचा किससे लिया गया है? संघीय ढांचा, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड? तो संघीय ढांचा का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ढांचा, कनाडा, ढ और डै, डै ढक्कन और डै डमरू, ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर कनाडा? तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से, यानी कि अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व को कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, एकल नागरिकता की अवधारणा किससे ली है? एकल नागरिकता, आपको मैंने नागरिकता चैप्टर पढ़ाया था साथियों, उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराए थे, मैंने उसकी प्रैक्टिस कराई थी। और उसमें हमने देखा था कि एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। तो भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन जो यूएसए है इसमें डुअल नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है अमेरिका में। तो बताइए एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो मित्रों एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मैंने अभी आपको बताया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इसको आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? संविधान निर्माण में जो समय लगा है वो लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा में जो सदस्य थे वो कुछ देशी रियासतों से थे, कुछ वेगल, कुछ सिंपल थे। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 389, 389 थे इसमें सदस्य। और आपको आप बताइएगा इसमें देशी रियासतों की के कितने सदस्य थे? पूछ लेता है एग्जामिनर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत को संप्रभु गणराज्य कब घोषित किया गया? संप्रभु यानी कि भारत अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम है, इसी को बोलते हैं हम संप्रभु। बताइए इसको कब घोषित किया गया था? ये किया गया था 1950 में, 1950। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग, भारतीय संविधान में कितने भाग है आपको ध्यान रखना है? 17 है या फिर 18 है या कितने हैं या फिर 22 है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आपसे भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा भाग है कौन सा है? मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व, अनुसूचियां या फिर संघीय व्यवस्था?
बताइए। तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा जो भाग होगा वो होगा हमारा अनुसूचियां। या फिर मौलिक अधिकार। बताइए साथियों, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? संघीय व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके दो क्वेश्चन हो गए मित्रों, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर देने के लिए छोड़े हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? आदर्श किसे कहते हैं? आइडल। तो संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श है वे है हमारे 6 आदर्श। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा हुई थी जो, उसमें जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बी एन राव, अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा के सलाहकार थे हमारे बी एन राव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी इसकी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? लिखित, अलिखित, आंशिक लिखित या फिर लचीला? लचीला यहाँ पर अकेले वर्ड दिया गया है जो कि सही नहीं है। ये होगा अंशतः लचीला अंशतः कठोर। अगर अंशतः लचीला और अंशतः कठोर होता तो इसका आंसर सही होता ऑप्शन डी। लेकिन जो भारत का संविधान है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लिखित। भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। ठीक है, और किस देश का संविधान ऐसा है जो अलिखित है? बताइएगा। तो साथियों, ये हमने आज संविधान निर्माण से संबंधित कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। ठीक है, और आप कमेंट के माध्यम से अपनी जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं साथियों इसकी एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे।